वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज कोई गेम तो नहीं है, ना ही प्रीव्यू है ना ही रिव्यू है। लेकिन जो बार्सिलोना के हालात इस वक्त चल रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे। चावी की जो सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर बात करेंगे। मेसी के बारे में कुछ न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर करूंगा। और बार्सिलोना यहाँ से आगे कहाँ जाएगा और चावी का फ्यूचर क्या हो सकता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और जो ड्रेसिंग रूम के इश्यूज चल रहे हैं, जो मीडिया के इश्यूज चल रहे हैं, जो मैनेजमेंट के इश्यूज चल रहे हैं, उन सब चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक पे फॉलो नहीं किया और यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू फॉलो एंड सब्सक्राइब। देखिए, अगर चाबी की बात की जाए तो आई रियली रिस्पेक्ट चाबी। ठीक है। आ, देखिए, जब चाबी ने बार्सिलोना को ज्वाइन किया तो रिसेंट हिस्ट्री में अगर आप देखें तो बार्सिलोना अपनी लो के ऊपर थी। अब इतनी हमने पिछले 15-20 सालों में बार्सिलोना की लो पोजीशन कभी नहीं देखी थी जब कोमैन बारसा को कोच कर रहे थे। उससे पहले भी हम 2-3 कोचेस चेंज कर चुके थे, लेकिन मतलब वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे और हम लोग नीचे से नीचे ही चले जा रहे थे। मेसी भी जब छोड़ के गए तो होप्स बिल्कुल ही खत्म हो गई थी और लग रहा था कि यार ये क्लब जो है वो अब आने वाले अगले 5-10 सालों तक शायद अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकेगा। और हो सकता है कि हम लोग अगले 4-5 सालों तक कोई लीग टाइटल भी ना जीत सकें और हम लोग इसी तरह से स्ट्रगल करते रहें। लेकिन चावी आए और चावी के आने के बाद से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज होना शुरू हुई। और लपोर्ता ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की चावी की। लपोर्ता ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जो कि मेरे ख्याल से नागुज़ीर थे लेने, क्योंकि आपने बहुत सारे एसेट्स को सेल किया, उसके बाद आपने टीम खड़ी करने की कोशिश की, टीम बनाने की कोशिश की। और आपने जो एक आपका स्ट्रक्चर गिरा हुआ था उस स्ट्रक्चर को खड़ा करने की कोशिश की। और अब चावी का अगर आप टेन्योर देखें, पिछले 2.5 से 3 साल का जो टेन्योर उनका रहा है बार्सिलोना में एज अ कोच, तो वहां पर हम लोगों ने स्पेनिश सुपर कप भी जीता, हमने ला लीगा भी जीत ली। और उसके अलावा हम लोगों ने जब स्पेनिश कप जीता तो वहां पर हमने रियल मैड्रिड को बहुत बुरी तरह से हराया था। और मेरे ख्याल से चावी का जो टेन्योर अभी तक रहा है उसमें चावी की जो बेस्ट गेम्स थी उसमें से वो एक वन ऑफ द बेस्ट गेम थी। तो उसके बाद हम लोगों ने लीग टाइटल भी इन 3 सालों में जीता, जो चावी का पिछले 2.5-3 साल का स्पेल रहा है। अब जो बुरी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं और उनका जो है वो हम क्या कर सकते हैं वो एक सवाल है। और इस सीज़न में हम लोगों की अच्छी परफॉर्मेंसेस से ज़्यादा बुरी परफॉर्मेंसेस रही हैं। हमने इस सीज़न में बहुत ज़्यादा बुरी परफॉर्मेंस दी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इस सीज़न में हमारा स्क्वाड जो है वो बहुत बेहतर स्क्वाड है। पिछले सीज़न में भी हमारा स्क्वाड ऐसा नहीं था। और जब जावी ने ज्वाइन किया तो वहाँ पर तो हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर, हमें कोई सुपरस्टार नजर ही नहीं आ रहा था। कोई देखने वाला कोई ऐसा था ही नहीं कि ऐसा प्लेयर हो कि जो कि सिंगल हैंडेडली मैच को चेंज कर देगा या आप जिसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन अब इस सीजन में हमारे पास बहुत बेहतरीन स्क्वाड है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि जो भी हमारे पर हमारी लिमिटेशंस है फाइनेंशियली, सैलरी कैप के इश्यूज हैं और दूसरे इश्यूज हैं, उन सबको अगर देखा जाए तो ऑन पेपर अगर हम बात करें तो हमारे पास एक बहुत डिसेंट स्क्वाड है। और अगर हम कंपेयर करें मैड्रिड को तो पोजीशन वाइज अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से बार्सिलोना का स्क्वाड मैड्रिड के स्क्वाड से ज़्यादा बेहतर स्क्वाड है। लेकिन हम लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और हमें जो है वो ये इस चीज़ को भी मानना पड़ेगा कि यार कुछ सिचुएशंस ऐसी आई हैं कि जहाँ पर टैक्टिकली जो है वो जावी ने बहुत ज़्यादा बुरे डिसीजंस लिए हैं। और जावी ने ये पूरा सीज़न तकरीबन 6 महीने का टाइम ऐसा गुजार दिया कि जावी को ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही कि यार जो पिछले सीज़न में वो टैक्टिक्स या जो फॉर्मेशन लेकर वो निकले थे इस सीज़न में उस चीज़ को हम लोगों ने यूज़ ही नहीं किया। और अब पिछले 2-3 गेम्स में हमने उसको ट्राई करने की कोशिश की। एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट हमने अच्छा रिजल्ट भी निकाल लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो हम रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे और हमारी परफॉर्मेंस गिरती चली जा रही है। साथ में एक प्रॉब्लम ये भी रहा कि एकदम से बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो आउट ऑफ फॉर्म भी हो गए। इंडिविजुअल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। लेवेंडोस्की बिल्कुल भी गोल स्कोर नहीं कर रहे हैं, कुंदे की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा गिर गई है। और उसकी रीज़न कुछ ऐसी भी है कि कहीं ना कहीं आप प्लेयर पावर भी आपको देखना पड़ता है। आपने जो प्लेयर्स लिए, जो फिलिक्स, कैंसेलो, आपको उनको भी अकोमोडेट करना है, क्योंकि इनका प्रॉब्लम भी अपने पिछले क्लब्स में भी जो ईगो का रहा है
उस चीज को भी चावी को फेस करना पड़ रहा है कि यार मैं वो जो प्रॉब्लम्स ये पहले क्लब्स में करके आ चुके हैं उनको मैं अपने ड्रेसिंग रूम में नहीं लेके आना चाहता। तो जो फिलिक्स को भी आपको कहीं ना कहीं अकोमोडेट करना है, कैंसिलो को आपको सारी गेम्स खिलानी है, अगर आप नहीं खिलाएंगे उसका मूड खराब होता है, उसका मूड खराब होता है तो ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब होता है। कुंदे ने आपको सीजन से पहले ही बोल दिया था, कहना शुरू हो गए थे मीडिया के अंदर ये चीजें कि कुंदे हो सकता है छोड़ के चले जाए, क्योंकि उनकी जो प्रेफर पोजीशन है वो सेंटर बैक की है, राइट बैक पे वो खेलना पसंद नहीं करते। अब आपने एंट्werp के अगेंस्ट सेंटर बैक की पे भी उनकी पोजीशन, आपने उनकी परफॉर्मेंस देख ली कि कितनी ही डाउन परफॉर्मेंस रही है। तो ये सब चीजें उनको जो है वो फेस करना पड़ रही है। अब बल्दे अभी सीख रहे हैं, फाइनल थर्ड में उनकी वो चीज नहीं है, फेरन टोरेस की परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं है, रफीनिया वर्ल्ड क्लास डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं। तो ये सब चीजें जो है जावी को देखनी पड़ती हैं, और जावी को जो है इन सब चीजों के साथ जो है इस टाइम पर डील करना पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि इफ नॉट चावी देन हु। आप चावी को इस टाइम पे निकाल देते हैं, ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि यार चावी को अभी, जो मेरा ओपिनियन है कि उसको यार ये पूरा सीजन देना चाहिए। जिस तरह से हम लोग गिरे हुए थे कोमैन के टाइम पे, इसने आकर टीम को उठाया और हमें जो है वो होप दिलाई, और हम लोग बेहतर होते रहे हैं, नो डाउट। हाँ ठीक है, हमारा ये सीजन पिछले 2 महीने तो बहुत ही ज्यादा बुरे गुजरे हैं, लेकिन अगर चाबी नहीं तो भाई कौन कौन आएगा और आकर इस सिचुएशन से बारसा को निकालेगा? क्या आपके पास कोई इसका जवाब है? मेरा ख्याल में तो नहीं। मुझे तो यही लगता है कि आपको चाबी के साथ ही जाना पड़ेगा। और अभी भी आपका, अगर आप सीजन उठा के देखें तो आपका मिड ऑफ द सीजन भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आधा सीजन भी नहीं गुजरा, और हम अभी चाबी के साथ राउंड ऑफ 16 में भी मौजूद हैं, चैंपियंस लीग के अभी हम बाहर नहीं हुए। अभी अगर आप ला लीगा में देखें तो ला लीगा में हम 4-5 पॉइंट जो है वो मैड्रिड से पीछे हैं, लेकिन जिरोना से 7 पॉइंट पीछे हैं, जो कि हम अभी भी अगर पॉजिटिव साइड पे देखें तो होप करते हैं कि शायद जिरोना जो है वो डीप इन द सीजन जाके पॉइंट्स लूज करेगी, और अभी भी हम लोग जो है वो उनको पकड़ सकते हैं, मैड्रिड को पकड़ सकते हैं। हमें यहाँ से उठ के जाना पड़ेगा, यहाँ से अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और उसके बाद कोपा डेल रे में भी हम अलाइव हैं, स्पेनिश सुपर कप भी आने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि अभी सीजन बाकी है और अभी बहुत कुछ होना बाकी है, अभी हमें इतनी जल्दी फैसला नहीं कर लेना चाहिए, और जावी को कम से कम हमें सीजन के एंड तक जरूर लेके जाना चाहिए, और वहां पर जाके हमें एवेल्यूएट करना पड़ेगा कि भाई चावी का सीजन जो है वो कैसा रहा, और अब हमें आगे का सोचना पड़ेगा कि चावी के साथ हमें चलना है कि नहीं। लेकिन अगर इस जगह पे आकर मिड ऑफ द सीजन में आकर, अगर जनवरी में आकर या फरवरी में आकर आप जावी को आउट कर देंगे तो फिर आपका सीजन भी मेरे ख्याल से बचने वाला नहीं है। जो एक छोटी मोटी ट्रॉफी भी अगर आप जीत सकते हैं, कोपा डेल रे या स्पेनिश सुपर कप, अगर आप ला लीगा को भी हटा दें या चैंपियंस लीग को भी हटा दें, तो मेरे ख्याल से अगर चाबी के होते हुए हम ये 2 ट्रॉफीज भी जीत लें तो शायद किसी हद तक हम अपने आप को जो है ना वो कंफर्ट जोन में ले आएंगे कि चलो यार कुछ तो जीता। लेकिन अगर हम किसी और मैनेजर को लेके आएंगे तो मार्केट में कौन सा मैनेजर है जो आकर हमें इस सिचुएशन से निकालेगा, जहां पर हमारे दूसरी सिचुएशंस भी चल रही हैं फाइनेंशियली, जहां पे हम स्टेबल नहीं है, और फिर आपके पास क्या ऑप्शंस बचती हैं? तो मैं समझता हूँ कि हमें यहाँ से जो है वो चाबी को सपोर्ट करना चाहिए, चाबी आउट की शॉट्स नहीं देनी चाहिए, और हमारे पास ऑप्शंस कुछ नहीं है। हमें यहाँ से चाबी को सपोर्ट करके सीजन के एंड तक देखना चाहिए कि यार हम कहाँ तक जाते हैं। उसके अलावा बाकी के इश्यूज, जो मैनेजमेंट में इश्यूज चल रहे हैं वो भी है। डेको और जावी की भी खबरें आ रही हैं कि उनके भी आपस में रिलेशनशिप्स कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, और कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं कि वहाँ पर आर्गूमेंट्स भी हुए, ये स्पेशली एंटवर्प की गेम के बाद। और उसके बाद डेको ने जो है वो बुस्केट्स के साथ भी, सॉरी आपके फ्रैंकी डियोंग के साथ भी एक उनका हीटेड आर्गुमेंट हुआ कि भाई तुम जो है वो फिट अगर नहीं हो तो क्या तुम्हारे पास प्रूफ है कि क्या मेडिकल डॉक्टर्स ने आपको अनफिट कहा है जो आप नहीं खेल रहे हो एंटवर्प का गेम? तो वहां पर भी सिचुएशन है। तो मेरे ख्याल में डेको डेको को भी नहीं चाहिए कि यार ड्रेसिंग रूम में आकर आप इस तरह की बात करो, आपका जो काम है आप वो करो। आप बिला वजह में मैनेजर से उलझ रहे हो, आप प्लेयर्स के साथ उलझ रहे हो, इससे आपके ड्रेसिंग रूम का माहौल ही खराब होगा, कॉन्फिडेंस ही जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज जो है ना लपोर्ता को भी सोचनी होगी, और डेको का जो रोल है, जो उसका रोल है उसको वहीं तक ही
लिमिट करना पड़ेगा, वरना जो चीज़ें यहाँ से मज़ीद ख़राब होती चली जाएँगी। उसके अलावा जो है वो ये खबरें भी आ रही हैं कि अब ज़ावी जो है वो अपने आप को लोनली फ़ील करना शुरू हो चुके हैं और उनको ये लगता है कि आउटसाइड द क्लब और क्लब के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके अगेंस्ट जा रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने एक मैनेजमेंट को सॉरी अपने जो ड्रेसिंग रूम है वहाँ पे एक मैसेज दिया कि अभी यहाँ पे हमें मज़ीद यूनाइट होके इकट्ठा होके चलना पड़ेगा। और अच्छी खबर ये है कि फरहान टोरेस का जो है वहाँ से सोशल मीडिया के ऊपर एक उनका मैसेज आता है कि ये हम चावी के साथ हैं और ड्रेसिंग रूम में जो है वो चावी के साथ प्लेयर्स खड़े हैं, तो ये एक बड़ी अच्छा साइन है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा-सा हम बुरे वक़्त में हैं और अगर हम 1-2 अच्छी गेम्स जीतते हैं आगे, तो हम जो है वो एक मोमेंटम गेन कर लेंगे और मोमेंटम गेन करने के बाद से जो है वो हम अच्छी डायरेक्शन के ऊपर भी जा सकते हैं। अब ड्रॉज़ होने वाले हैं चैंपियंस लीग के, वहाँ पर हम देखेंगे कि क्या होता है, कौन-सा ओपोनेंट हमें मिलता है। अब ये सिचुएशन भी आ चुकी है बार्सिलोना के साथ कि जहाँ पर हम ये बात सोच रहे थे कि यार अगर हमें कोई एक हल्का ऑपोजिशन मिल गया था तो चलो हम लोगों का थोड़ा-सा ये एडवांटेज हो जाएगा कि हम लास्ट 8 में जाने के लिए हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर दूसरी खबरें भी आ रही है कि अब दूसरे क्लब चाह रहे हैं कि हमारी बार्सिलोना के साथ जो है वो हमारा ड्रॉ निकल आए ताकि हम बार्सिलोना इस वक़्त इस सिचुएशन में है कि हम उनको आराम से हरा देंगे। तो सिचुएशन जो है वो मिनटों सेकंडों के अंदर चेंज होती है फुटबॉल के अंदर। ये सिर्फ़ मोमेंटम की गेम है और जहाँ पर आपने मोमेंटम पकड़ लिया, आपके प्लेयर्स फॉर्म में आ गए, आपने 1-2 अच्छी गेम्स जीत ली, तो वहीं पर ये जो चाबी आउट की शॉट्स शॉट्स हैं, ये बिल्कुल चेंज हो जाएँगी और फिर सब ये बोलना शुरू कर देंगे कि यार चाबी के साथ अगला कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन भी साइन करो। तो यही फुटबॉल है और इसी तरह से फुटबॉल में चलते हैं। और इसके अलावा भी कुछ और खबरें ये भी आ रही है कि चाबी अब पुराने सिस्टम की तरफ जाना चाह रहे हैं और कुंदे को मेरे ख्याल से अब रेस्ट कराया जाएगा और वो क्रिस्टियनसन और रोहो के साथ सेंटर बैक की पोजीशन पे संभालेंगे। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि कुंदे बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है और कुंदे के साथ जो है वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं शो करना चाहिए था। मैं हमेशा क्रिस्टियनसन के साथ रहा हूँ, वो गलती बहुत कम करते हैं, बॉल के ऊपर बहुत अच्छे हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी है और अरोहो और क्रिस्टियनसन का पेयर बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद ये भी खबरें आ रही है कि भाई राइट विंग के ऊपर जो है वो कैंसेलो के साथ जाया जाएगा और लेफ्ट विंग के ऊपर लेफ्ट बल्दे के साथ जाया जाएगा। मैं समझता हूँ कि हम लोग फिर से गलती करने जा रहे हैं, हमें 3-4-3 के साथ ही चलना चाहिए और अगर हम राइट बैक और लेफ्ट बैक दोनों बल्दे और कैंसेलो के साथ जाएँगे तो फिर हम लोग हमारा डिफेंस एक्सपोज़ होना शुरू हो जाएगा क्योंकि हम लोगों का जो डिफेंसिव मिडफील्डर का प्रॉब्लम है वो तो चल ही रहा है और जब ये दोनों प्लेयर्स जो आपके कैंसेलो और बल्दे हैं ये ज़्यादा आगे खेलना पसंद करते हैं, लाइन पे खेलना पसंद करते हैं और फिर वहाँ पे डिफेंस में जो है हम एक्सपोज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें 3 डिफेंडर्स के साथ चलना चाहिए और जिस तरह हम लोग पिछले सीज़न में चले थे। बाकी इसके अलावा मेसी के बारे में 2 खबरें हैं। मेसी की एक तो खबर ये है कि मेसी की ने जो 6 अपनी जर्सीज़ वर्ल्ड कप 2022 में पहनी थी उनका ऑक्शन हुआ है न्यूयॉर्क सिटी में और वो जर्सी $7.8 मिलियन में सेल हुई है। तो आप देख सकते हैं कि लियोनेल मेसी का कितना क्रेज़ है न्यूयॉर्क में अभी भी और फुटबॉल की दुनिया में जो है वो चाहे एक कोने में जाके फुटबॉल खेल रहे हैं वो, जहाँ पर इतने ज़्यादा मीडिया हाइप नहीं है और इतनी ज़्यादा फुटबॉल नहीं वैसे फॉलो की जाती जैसे यूरोप में की जाती है, लेकिन अभी भी वहाँ पर इतना क्रेज़ है कि उनकी जर्सी $7.8 मिलियन में जो है वो नीलाम हुई है। और उसके अलावा फीफा मेंस प्लेयर 2023 की नॉमिनेशन में भी मेसी को लेके आया गया है और एम्बाप्पे और हालैंड के साथ मेसी को भी नॉमिनेट किया गया है। अब यहाँ पर भी कंट्रोवर्सीज जो है वो चलनी शुरू हो चुकी हैं कि भाई मेसी ने ऐसा क्या किया 2023 के अंदर और कि उनको जो है वो नॉमिनेट किया गया है। तो भाई ये तो जहाँ पर भी मेसी का नॉमिनेशन आती है तो वहाँ पर इस तरह के सवालात जो है वो उनके अगेंस्ट जो दूसरा ग्रुप है वो तो इस तरह के सवाल करता है। लेकिन मेसी मेसी है भाई, मेसी को आप कभी भी बाहर नहीं कर सकते और मेसी जब तक फुटबॉल खेल रहे हैं और मेरे ख्याल से कि आज से 20 साल के बाद भी जो लोग फुटबॉल प्रॉपर तरीके के साथ जानते हैं वो मेसी को कभी भी नहीं भूल सकते।